जो विभागीय आयुक्त कार्यालय में आपने जो निवेदन दिया है, तो क्या डिमांड है आपकी? हम 3 निवेदन दिए हैं अलग अलग। इसमें हमारा 3 अलग अलग निवेदन में ये दुनिया में और आखिरत में सिर्फ अल्लाह ताला का कानून चलता है, इसके बगैर दूसरे का कानून नहीं चलता। दूसरी बात, अल्लाह ताला फरमाता है कि और पसंद करता है उन लोगों को जो इंसाफ करने वाले लोग हैं, उनको अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। लेकिन अब थोड़े दिन के अंदर हमारे देश के, भारत देश के हम जो है सब घटना प्रेमी हैं। हम हिंदुस्तान की घटना को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान के कायदे को मानने वाले लोग हैं। ये पूरा हमारा ग्रुप जो है ये है। लेकिन कुछ घटना ऐसे घड़े हैं कुछ दिनों के अंदर हमारे देश के अंदर, तो वो घटनाओं के लिए हम राष्ट्रपति को ये निवेदन कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय साहब को, कि इसके अंदर कायदे के अंदर सुधार लाके मेरिट के ऊपर इसके फैसले वगैरह होना चाहिए, ऐसा ये है। तो इसमें पहला हमारा ऐसा ये है कि एक जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हा देश बहुसंख्य लोकांच्या इच्छानुसार चालतो आणि अलाहाबाद हायकोर्टाचे जज शेखर कुमार यांनी सांगितले, नुकतेच VVPच्या कार्यक्रमात व्यक्त केले आणि अल्पसंख्याकांना समुदायाला उद्देशून सांगितले ती कठमुल्ला। तर एक जो जज साहब है ओहदे पर रहने के बाद में ऐसी ये भाषा नहीं करना चाहिए, ऐसा है। दूसरा ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का परसों एक जजमेंट आया है की बाल लैंगिक अत्याचार संदर्भात खटल्यातील निकालात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाची टिप्पणी अमानवी असंवेदनशील होती। लहान मुलीच्या स्तनाला हात लावणे, सलवारची नाडी खेचणे आणि हे बलात्कार ठरत नाही आणि पीडितेला ओढून बाजूला घेऊन जाणे हे बलात्काराचा गुन्हा घडत नाही, असा निकाल दिलेला है। ऐसा अगर ये आ जाएंगे तो जो औरतें हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो गया हुआ है, इस टाइप के निकाल आने से वो औरतें बाद में कोई जान नहीं जाएंगे न्याय मांगने के लिए। ये अगर न्याय व्यवस्था के लिए ऐसे निकाल आ रहे हैं, तो हमारा बोलना है कि न्याय जो व्यवस्था है उसको स्ट्रांग बनना चाहिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था। और इसमें तीसरा मुद्दा ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वर्मा साहब, उनके घर में परसों जो है 15 कोटी रुपए का ये निकला है। तो ये भी इसके ऊपर जो भी है विचार करना है। हम एक उनको याद दिलाना बोल के इसमें हम निवेदन कर रहे राष्ट्रपति साहब को। फिर राजस्थान के उच्च न्यायालय के पिछले में एक भंवरी देवी केस के अंदर एक निकाल आया था कि वो दलित महिला थी, तो वो दलित महिला जो है उसके ऊपर बलात्कार हुआ था। लेकिन वो जज साहब ने जो निर्णय दिया वो उसमें बोले कि जो अपरश महिला है उनको हाथ तक नहीं लगाते, तो उनके ऊपर ये बलात्कार करे बोल के जो ये लगाया है ब्लेम, ये गलत है बोल के वो पूरे उनको निर्दोष कर दिए। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो ज़रा सोचने के जैसे हो गई। तीसरी बात ये है कि हमारे देश के सर न्यायाधीश गोगोई साहब जो है परसों एक वक्तव्य करे कि भारतीय न्याय व्यवस्था जीर्ण झालेली है आणि पूरा ये हो गई है। और उन्होंने बोले कि अगर मेरे को कोई पूछे कि वो न्याय कोर्ट में दावे ये करना का, तो उन्होंने साफ बता दिए कि मैं अगर रहा तो मैं न्याय मांगने के लिए कोर्ट में नहीं जाऊंगा, कोर्ट में हमको न्याय नहीं मिलता। ये गोगोई साहब सर न्यायाधीश ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के 50 साल पूरे हो गए थे, उस कार्यक्रम के अंदर उस महोत्सव के अंदर बोले थे कि न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो ये भ्रष्टाचार ये होना चाहिए। फिर उसके अलावा उन्होंने ये बोले थे कि जनतेला निष्पक्षपणे न्याय देणे न्यायालयाचे नैतिक दायित्व आहे असे सांगितले। तर या मुद्द्यावर विचार करून आपल्या देशाच्या न्यायाला बळकट केलं पाहिजे। तो ये जो है हमको हमारे देश में लोग जो है हम जो है गरीबों के किसी के ऊपर जो अन्याय होगा तो वो अन्याय के लिए हम लड़ते हैं। तो हमको न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। तो हम राष्ट्रपति महोदय से हम विनती कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। फिर दूसरा निवेदन ऐसा ये है कि जो खासदारों को जो है महीने को 24,000 रुपये पगार वाढ़ करे हैं,
तो हमारे फिलहाल देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत विकट हो गई है, तो ये बढ़ाने का भी ये है जो रद्द करना ऐसा है। और उसके बाद जो केंद्रीय जो कर्मचारी है उनका 53% उनको ये मिलता था, भत्ता वगैरह मिलता, तो 53% से उनको 55% ये करें, तो 2% जो है 2% की उसमें वाड़ करें। तो इससे भी ये 2% जो वाड़ जो है, तो इसका कर्मचारी एकम टोटल जो कर्मचारी 48,000 कर्मचारी है केंद्र के, और निवृत्त जो है वो 66,000 निवृत्त ये है। तो इसके वजह से हमारे जो देश की तिजोरी के ऊपर जो है तो अतिरिक्त जो बाहर गिरने वाला है वो 6,614 कोटि ये गिरने वाला है। तो ये दोनों की भी जो ये वार्ड किए हुए है, तो ये वार्ड रद्द करना चाहिए। और इसमें हमारा ऐसा ये बोलना है कि यहाँ ये हमारे मराठवाड़े के अंदर आमच्या मराठवाडा विदारक स्थितीमध्ये परसों के इसके अंदर अधिवेशन के अंदर केंद्र संस्थेची माहिती मराठवाड्यात गेल्या 3 वर्षात 3,090 शेतकऱ्यों ने जो है आत्महत्या की है। तो हर साल को 1,000 मराठवाड़े के अंदर हमारे शेतकरी भाइयों की हत्या हो रही और ये जो आत्महत्या हो रही। और जो है ये केंद्र कोई खासदार और कोई केंद्र शासन का कर्मचारी ऐसा नहीं है कि हमको आर्थिक स्थिति मेरी खराब हो गई बोल के आत्महत्या कोई भी ऐसा एक भी नहीं करे हुआ, तो वो छोड़ के शेतकरियों के लिए उसमें कुछ मदद कर सकते हैं क्या, ये हमारा ऐसा हम यहाँ पे दूसरा निवेदन दिए हुए हैं। और तीसरा निवेदन हमारा ये है कि हमारे महाराष्ट्र सरकार जो अभिव्यक्ति स्वतंत्र भंग कर एक कायदा लेके आ रही, वो जो कायदा जो घटने के खिलाफ भी है। हमारी घटना बोलती है हर एक आदमी को स्वतंत्र दिए हुआ है घटने का। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के अंदर मूलभूत अधिकार जो है, इनसे हमको क्या है, हम संगठन बनाना, हमारे विचार करना, हमको निवेदन देना, हमको प्रेस जो है प्रेस वालों की भी जो है उन्होंने प्रेस में अपने विचार छापना, ये करना सब है। तो ये कायदे की तरफ से ये हो जाएगा, ये कायदा अगर पास हो जाएगा तो सबके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। आज हम सब ये सरकार की जो चल रहा है सब लोकशाही जो है, लोकशाही का मतलब ये है कि वो अपोजिशन जो है विरोधक बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। ये स्ट्रांग रहने से जो भी सत्ताधारी के जो वीक पॉइंट्स जो आते वो सत्ताधारी उसके ऊपर प्रश्न उठाता है, उसके बाद सत्ताधारी उसको छुड़ाना, ऐसा लोकशाही का ये है। अगर ये विरोधकों कुछ अगर वो कुछ बोलने का अगर कायदा सब हटा दे रही, नहीं बोलने दे रही, तो ये लोकशाही का पूरा लोकशाही का खून होने वाला, लोकशाही कुछ रहने वाली नहीं है। ये ऐसा हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब है। हमारे साथ निज़ाम भाई भी है, हमारे सत्तार भाई मुतवल्ली भी है।